वेलकम टू अवर चैनल कोड विद एस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले की कंस्ट्रेंट। ओके, लास्ट वीडियो में भी अपन ने की कंस्ट्रेंट पढ़ा था, लेकिन अपन ने की कंस्ट्रेंट में लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्राइमरी की। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिक की। ओके, कि यूनिक की क्या होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है टेबल में, और हम सारी चीजें यानी उसमें भी दो कंडीशंस पढ़ेंगे। तो अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या था? अपना मेन कॉन्सेप्ट था की कंस्ट्रेंट। CONSTRAINT की कंस्ट्रेंट। अब इस की कंस्ट्रेंट के अंदर पता है क्या, अपन को जनरली 4 या 5 कीज पढ़नी है। ठीक है, तो अपन ने पहली की अपन ने कवर कर दी, जो कि है अपनी प्राइमरी। PRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है, अपनी फर्स्ट वाली की खत्म हो चुकी है। यानी प्राइमरी की क्या होती है, उसको अपन ने उसके दो कंडीशंस भी देख लिए। बिफोर टेबल, आफ्टर टेबल। उसको यानी टेबल में क्रिएट करते हो तो उसको कैसे अपन यानी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल बनने के बाद भी अपन उसको कैसे किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की दे सकते हैं, अपन ने दोनों समझ लिया। अब अपना सेकंड की कंस्ट्रेंट आता है। सेकंड की कंस्ट्रेंट आता है अपना यूनिक की। UNIQUE, यूनिक की। तो यूनिक की क्या होता है, उसको कैसे, इसमें भी सेम वही दो कंडीशंस आएंगी, टेबल बनते वक्त और टेबल बनने के बाद की यूनिक की कैसे किसी एट्रीब्यूट को अपन अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई यूनिक की में कंडीशंस कौन सी होती है। कंडीशंस होने के बाद और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता, आज की वीडियो में अपन पूरा यूनिक की के ऊपर पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू कर देते हैं आज का वीडियो। ओके, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिक की के कंस्ट्रेंट, यूनिक की के कंडीशंस क्या होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? यूनिक की के कंडीशन। UNIQUE, यूनिक की के कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है यूनिक की। जैसा नाम दिया है, नाम में ही बोला है यूनिक, तो मतलब क्या होनी चाहिए इसकी? ऑल वैल्यूज शुड बी, SHOULD, शुड बी यूनिक। UNIQUE, ऑल वैल्यूज शुड बी यूनिक। ओके, मतलब इसमें तुम जितना भी इंसर्ट करोगे, जिस भी एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यूज इंसर्ट करोगे, वो सारे क्या होने चाहिए? यूनिक। क्या होनी चाहिए? पूरी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। कि भाई नहीं, मैंने अभी इंसर्ट करा एक वैल्यू, तो अगर मैंने वही रिपीट रिपीट करी नहीं, यानी ये इसका यानी क्या होता है, अपन ने इस वीडियो में कंपैरिजन भी देखेंगे कि जो अपनी यूनिक की है और प्राइमरी की, अपन ये दोनों की ना, अपन दोनों की एक टेबल में लगाएंगे और फिर देखेंगे इंसर्ट करके कि भाई एग्जैक्टली अपन ने जिसको प्राइमरी की दिया था वो प्राइमरी की के तरह ही वर्क कर रहा है क्या वो एट्रीब्यूट, और जिसको यूनिक दिया था वो यूनिक की के तरह ही एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपन वो भी करके देखेंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। क्या है अपनी पहली कंडीशन? ऑल वैल्यू शुड बी यूनिक, मतलब एक भी डुप्लीकेट वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी पहली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये क्या बोलता है? इट आई टी इट विल ओनली इट विल ओनली एक्सेप्ट ACCEPT, इट विल ओनली एक्सेप्ट वन टाइम वन टाइम नल वैल्यू VALU। ठीक है, मतलब क्या करता है ये अपना अपना जो ये है ना अपना यूनिक की, वो उसकी पहली कंडीशन तो अपन ने देख ली। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही बार नल वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा। बट प्राइमरी की के कंडीशन में अपन ने देखा था कि ना वो डुप्लीकेट वैल्यू यानी सेम वैल्यू भी कंसिडर नहीं करती और नल वैल्यू भी कंसिडर नहीं करती। लेकिन यूनिक की में क्या है, यूनिक की में भी वही सेम कंडीशन लगी कि भाई मैं भी डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा, बट मैं नल वैल्यू कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन कितने? सिर्फ एक ही बार नल वैल्यू में कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये हो गए अपने यूनिक की के दो कंडीशंस। अब अपन इन दोनों कंडीशंस को देखते इंप्लीमेंट करके, क्या सच में भाई ये दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट करने के बाद यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर अपन ने किसी को यूनिक की दे दिया, बाद में उसमें आप इंसर्ट करके इंसर्ट का ऑपरेशन लगा के देखेंगे, जो कि अपना DML का हिस्सा है। बाद में देखते हैं भाई चेक करके क्या सच में ये दोनों कंडीशंस अपने ट्रू निकल रहे हैं या फॉल्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला अपना काम होता है क्रिएट, यानी क्रिएट करने के पहले अपन देख लेते हैं कि अपने पास कौन से डेटाबेस है। इसलिए अपन ने लिखा शो डेटाबेस। डेटाबेस एंटर दबा तो देखो मेरे पास प्रैक्टिकल नंबर 5 का था, आयुष 05 है, जो कि मैंने लास्ट टाइम में यूज करा था। अब अपन आयुष 06 का क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिएट का कीवर्ड यूज करा, CREATE, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आयुष 06, सेमीकोलन दिया, एंटर। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। वापस से शो करते, शो डेटाबेस, सेमीकोलन दिया, तो देखो आयुष 06 नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब अपन को करना है इसको यूज, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यूज आयुष
0 6 सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो डेटाबेस चेंज। अब अपन इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ इस आयुष 06 के अंदर ही स्टोर होगा, ना कि ये अदर जितने भी आपके डेटाबेस है इन सब के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा, सिर्फ आयुष 06 के अंदर होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि भाई यूनिक की ये दो कंडीशंस कैसे प्रूफ करते हैं। अगर तुम्हें आया क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली यूनिक की इज, तो तुम ये दो कंडीशंस एक्सप्लेन करके बता के उनको आराम से बता सकते हो कि भाई ये यूनिक की होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूनिक की के। अब देखो अपन ने देखा ये दो कंडीशंस तो है यूनिक की के। अब अपन को देखना है कि भाई टेबल में यूनिक की कब कब दी जा सकती है उसमें। अब टेबल में यूनिक की इंसर्ट करने के लिए दो कंडीशंस है। कितने कंडीशंस है? कंडीशंस। कंडीशंस कितने? टू कंडीशंस है। ठीक है, कितने कंडीशन है? टू। पहली कंडीशन है विथ टेबल। विथ टेबल कि भाई टेबल के साथ हो सकता है, अदरवाइज आफ्टर टेबल। AFTER, आफ्टर टेबल। कि भाई एक बार तो मैंने टेबल बना रहा हूं मैं तब उसको इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो टेबल बन चुका है उसके बाद भी मैं उसको अलॉट कर सकता हूँ किसी एट्रीब्यूट को कि भाई ये मेरा यूनिक की बन जाए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले विद टेबल देखते हैं, बाद में विद टेबल में अपन ये दोनों कंडीशंस चेक करके देखेंगे कि यूनिक की के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करना, तो वापस मैंने वही लिखा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे दिया मैंने टेबल वन। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैंने क्रिएट क्यों यूज करा, मैंने यहाँ पे शो क्यों यूज करा, मैंने यहाँ पे भी क्रिएट डेटा क्यों यूज करा। ये चीज मैंने ऑलरेडी बहुत बार अपने जितने भी प्रीवियस वीडियो में बार बार हर एक वीडियो में समझाई है। तो अब अगर किसी को डाउट होगा वो जाके आराम से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्रिएट टेबल करने के लिए मैंने क्रिएट कीवर्ड यूज करा, टेबल लिखा और टेबल का नाम दिया। अब आगे में अपन एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। चलो इसमें अपन कोर्स आईडी मतलब क्या होगा अपना CID। CID हुआ, इसको अपना डेटा टाइप दे दिया इंट, और इसको प्राइमरी की अपन ने, इसको कुछ नहीं देते, इसको नॉर्मली रख देते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट के जाते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपना रहेगा सी नेम। क्या रहेगा अपना? सी नेम, NAM। ठीक है, इसका अपन डेटा टाइप दे देते हैं varchar, 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 और लिमिट दे देते हैं इसमें 40। लिमिट दे दी मैंने 40 की, कॉमा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन रखते हैं सी ब्रांच। आई नो मैं अपने सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे कॉमन कॉमन ही रखता हूँ, यानी आईडी नेम ब्रांच, क्योंकि वो कैसे अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर मैं हर एक इसमें डिफरेंट रखूंगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। BRANCH। ठीक है, इसका रखा बी ब्रांच, इसका भी अपन डेटा टाइप रखते हैं varchar। रखा मैंने varchar, 40 लिख दिया, क्लोज करा। अब नेक्स्ट अपना क्या लिखूंगा मैं? नेक्स्ट इसमें मैं अपना और एक एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ। चलो इसमें और एक एट्रीब्यूट थे, अपन इसमें देते हैं सी। आईडी हो चुका है, सी इसमें और क्या देते हैं? सी रोल नंबर लिख देते हैं। सी रोल नंबर, रोल नंबर NUMBER। सी रोल नंबर लिख दिया, इसका डेटा टाइप भी दे देते इंट। अब मैंने ये कर दिया अपना ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ था, इधर इधर मैंने करा क्लोज। और हाँ, क्लोज के बाद हमेशा सेमीकोलन देना मत भूलना। एंटर दबा, क्वेरी ओके। अब इस टेबल का अपन स्कीमा देखते हैं। स्कीमा देखने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज करते हैं? DESC और टेबल का नाम। DESC लिखा, टेबल का नाम दिया, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। देखो मेरे पास स्कीमा आ गया। लेकिन अब देखो मैंने टेबल बना लिया, अरे यार धत तेरी की, मैंने इसमें यूनिक की नहीं लिखा, सॉरी। अब अपन यहाँ पे सीखने वाले थे कि भाई टेबल के साथ कैसे यूनिक की देते हैं, वो छूट गया मेरे गलती से टेबल बनाते बनाते। जाने दो, अपन एक काम करेंगे, अपन ने इस टेबल वन को ना बाद में जो ये आफ्टर टेबल वाले ने इस कंडीशन में यूज करेंगे। अभी रहने देते हैं टेबल वन को जैसा बन गया वो। अभी अपन वापस से एक टेबल टू क्रिएट करते हैं जिसमें मेरे को यूनिक की देनी है, किसी एक को अपन यूनिक की किसी और को दे देते हैं। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट्स तो चले गए पूरे, वापस से टेबल बनाते हैं। ठीक है, सॉरी इसके लिए। क्रिएट टेबल। ठीक है, सो इन द सेंस अपन जो टेबल वन है ना, टेबल वन ना अपन ये इस सेकंड वाली कंडीशन की, सेकंड कंडीशन में अपन क्या बोलता है कि अपने पास पहले से टेबल होना चाहिए। पर उस टेबल बनने के बाद अपन किस, जिसके अगर टेबल बन चुका है और मेरे को अगर सी ब्रांच को अगर मुझे क्या देना है, यूनिक की, तो मैं वो दे सकता हूँ। लेकिन अभी देखो मैं अगर इसी में पहले ही तुम्हें पढ़ा दूं कि भाई आफ्टर टेबल के बाद यूनिक की कैसे करते, तो उतना जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए मेरे को पहले ये पहले वाली ही कंडीशन आपको पढ़ानी पड़ेगी विथ टेबल। ठीक है, इसलिए मैंने अब नया टेबल बनाने की कोशिश करते हैं अपन। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख दिया, टेबल टू करके। बाद में आगे में क्या लिखूंगा? मैं उसके एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। चलो इसमें लिखता हूँ AID यानी एडमिनिस्ट्रेशन आईडी। उसका डेटा टाइप भी मैंने लिखा इंट, कॉमा दिया। अब मैं वापस से लिखता हूँ ए नेम। ए नेम यानी एडमिनिस्ट्रेशन नेम, उसका डेटा टाइप अपन दे देते हैं varchar। varchar, लिमिट दे देते हैं 40 की। नेक्स्ट अपन देते हैं, नेक्स्ट अपन देते हैं अपना ए ब्रांच, BRANCH, ए ब्रांच। इसका भी अपन डेटा टाइप दे देते हैं varchar। varchar दे दिया, इसमें भी अपन लिमिट दे देते हैं 60 की।
बाद में दे दिया। अब अपन ने अब अपन यूनिक की डालेंगे। अपना जो कंडीशन था विद टेबल, टेबल बनने के साथ साथ यूनिक की कैसे देते, तो अब अपन यहाँ पे जो एट्रीब्यूट लिखेंगे ना उसमें अपन यूनिक की देंगे। तो अब इसमें अपन एट्रीब्यूट लिख देते ए, लिखा मैंने ऐसा, ए आईडी हो चुका है, नेम भी हो चुका है, ब्रांच भी हो चुका है, ए क्या बोल सकते हैं, ए एस आई डी लिख देते हैं आगे में, ए ऑफ एस आई डी, ए एस आई, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप मैंने रखा इंट। बट अब जैसे प्राइमरी की अपन को देनी होती तो अपन क्या लिखते थे, आगे प्राइमरी की लिख देते थे और एंड कर देते। इसमें भी वैसा ही करना पड़ता है। अगर तुम्हें ये ए आई डी को अगर यूनिक की करना होगा या फिर नेम को करना होगा, सिर्फ उसके आगे डेटा टाइप लिखने के बाद उसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, यूनिक की लिखना है। क्या लिखना है, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक की। मैंने लिखा यूनिक की, फिर मैंने करी ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा, तो देखो क्वेरी ओके। अब मैं वापस से इसका स्कीमा देखता हूँ कि सच में मेरी यूनिक की बनी या नहीं बनी। स्कीमा देखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, DEST, टेबल का नाम, सेमीकोलन, एंटर। तो देखो मेरी ये है मेरा, देखो ए ऑफ एस आई डी, इंटीजर डेटा टाइप हो, वो क्या है मेरा, यूनिक, यानी यूनिक की बन चुकी है, जो कि नल वैल्यू एक्सेप्ट करती है। बट अपन लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जब मैंने प्राइमरी की लगा था तो यहाँ पे नो लिख के आया था, ठीक है। तो अब ये यूनिक की है इसलिए यहाँ पे यस। अब अपन देखते हैं अब मेरा क्या हो गया। जो मेरा ये फर्स्ट कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी कि टेबल बनने के साथ साथ मेरे को क्या बनानी है, यूनिक की। तो देखो वो वाली यहाँ पे हो चुकी है पूरी, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब अपन इसमें जो अपने कंडीशंस थे यूनिक की के, ये दो दो अच्छे खासे कंडीशंस थे। अब अपन इस दो कंडीशन को चेक करेंगे, क्या सच में जिस एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पे यूनिक की दिया है वो सच में यूनिक की तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, द ऑल दी वैल्यूज शुड बी यूनिक, यानी सब सारे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अब अपन इसमें इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये मैंने डीएमएल के वीडियो में पढ़ाया था पूरा, ठीक है। तो वापस से अपन इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल टू, वैल्यूज लिखते, वैल्यूज लिखा। अब सबसे पहले क्या है, ए आई डी है तो उसमें मैंने 111 लिख दिया, कॉमा दिया। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेम है, तो नेम में मैंने आयुष लिख दिया, AYUSH, आयुष लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बाद में मैंने क्या है, ए ब्रांच है तो ब्रांच में मैंने CSC लिख दिया, ठीक है। वापस से ये क्लोज करा, वापस कॉमा दिया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, SID, SID में अपन लिखते 101, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया ये, ठीक है। अब देखो ये इसने क्वेरी क्या कर दी, एक्सेप्ट में और दो तीन एंट्रीज कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। देखो मैंने इसमें SID में इसमें मैंने चेंज करा, इसमें 102 लिखा, आयुष की जगह आयुष 01 लिख देते, CSC की जगह भी CSC 01 लिख देते हैं। और ये क्या है अपना 111 है, 111 की जगह अपन 222 लिख देते हैं। मैंने लिखा 222, एंटर दबा, ये क्वेरी भी हो चुकी है, ओके। वापस से और एक एंट्री अपन कर देते हैं। ये मैं सिर्फ जानबूझ के 3 एंट्रीज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पहली वाली कंडीशन ना अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे 02 लिखा, आयुष में भी आयुष 02 लिखा, और आगे में 222 के जगह में 333 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करे, मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज कर दी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या सच में मेरे 3 एंट्रीज हुए या नहीं हुए। देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो तीनों एंट्रीज एंटर हो चुकी है, हो चुकी है मेरे सारे तीनों एंट्री। अब अपन जाएंगे अपनी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती यूनिक की। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ऑल वैल्यूज शुड बी यूनिक, यानी सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए, यूनिक। तो इसके हिसाब से अपने स्कीमा के हिसाब से यूनिक की क्या है, स्कीमा के हिसाब से अपनी यूनिक की है ए ऑफ एस आई डी, यानी जो मेरा ये वाला कॉलम है एस ए ऑफ एस आई डी, ये क्या है मेरी यूनिक। अब अपन इसमें और एक इंसर्ट का ऑपरेशन डालते, जिसमें अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ना ये 101 वाली एंट्री वापस के डाल के देते, क्योंकि इसने क्या बोला कि मैं कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यानी वापस यानी वही सेम वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। देखो मैंने वापस से INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल टू, वैल्यूज मैंने वापस से इंसर्ट का ऑपरेशन लगा। इसमें अपन लिखते 444, कॉमा, नेम में अपन लिखते AYUSH, आयुष 04 लिखते, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में क्या है अपनी ब्रांच CSC 04 लिखते, ये भी क्लोज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन नहीं करा तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अभी मैंने दे दिया, अब सब होले होले बराबर है, इन कॉमा दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अगर इसमें वापस से 101 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब अपनी पहली कंडीशन में क्या बोल रहा था, अपनी पहली कंडीशन बोल रहा था इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ यूनिक वैल्यू, यानी ऑल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए ऑलवेज। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ 101, जो कि मेरे टेबल में उसी एट्रीब्यूट यानी जो मेरा SID मैंने यूनिक की बनाया था
ये देखो स्कीमा के हिसाब से ये में क्या है, मेरी यूनिक की है, तो मेरी एस आई डी ने वापस से ये सेम वैल्यू है ना 101, देखो इसके अंदर पहले से स्टोर है, तो वापस से इसने एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब देखो मैं एंटर दबा के देखता हूँ, एरर देना चाहिए इसने, 101% एरर देगा। क्यों? क्योंकि मेरी यूनिक की के हिसाब से मेरी ए ऑफ एस आई डी वापस से सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो देखो मैंने एंटर दबाया, देखो इसने सीधा एरर दिया, क्या एरर दिया? डुप्लीकेट एंट्री। बोला इसने डुप्लीकेट एंट्री किस लिए? क्योंकि तुमने कुछ तो भी की लगाई है। अब उसने की लगाई है मतलब समझ आना कि भाई कुछ तो भी की कंस्ट्रक्ट का लोचा हुआ है करके। अब देखो अपनी पहली कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई, मतलब हाँ अपनी एस आई डी अपन ए यानी ए ऑफ एस आई डी क्या बोल सकते? यूनिक की है। अब दूसरी क्या है कि भाई अपनी ए ऑफ एस आई डी है ना, वो क्या कर सकती है? नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। बट नल वैल्यू जनरली इंटीजर है ना इसका डेटा टाइप, तो जनरली इंटीजर वाले डेटा टाइप है ना, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करे या ना करे, इसके लिए अपन ने उसका डेटा टाइप अपन चेंज करते हैं। डेटा टाइप चेंज करने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? जनरली अपन अल्टर की कमांड यूज करते हैं। मैंने लगाया यहाँ पे ALTER, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल टू। बाद में मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? मेरे को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई। मेरे को क्या करना है? मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है? ए ऑफ एस आई डी, ए ऑफ एस आई डी, बाद में इसका डेटा टाइप क्या करना है? मेरे को वैर कैर देना है, वैर कैर, और इसमें लिमिट दे देते हैं 60। ठीक है, मैंने इसका डेटा टाइप जानबूझ के चेंज करा क्योंकि जनरली जो इंटीजर रहता है ना जिसका डेटा टाइप, उसमें अपन नल वैल्यू लिखने में थोड़ा एरर शो करता है MySQL में, इसलिए मैंने क्या करा? इसका डेटा टाइप चेंज करा। वापस से इसका स्कीमा देखते हैं, स्कीमा देखा अपन ने टेबल टू का वापस से, तो देखो अब क्या हुआ है? अब मेरा एस आई डी का डेटा टाइप बन गया varchar, और वो स्टिल अभी भी यूनिक की है। अपनी पहली कंडीशन तो यहाँ पे देखो उसने सेटिस्फाई कर दिया कि भाई नल वैल्यू थी, तो उसने सीधा यानी नल बोलता सेम वैल्यू मैंने इंसर्ट करने की कोशिश करी 101 जो ऑलरेडी स्टोर है, तो उसने क्या दे दिया मेरे को? डुप्लीकेट वैल्यू का एरर दे दिया। अब अपन आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ, जो कि मेरी दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि मैं नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन सिर्फ एक ही बार, एक के ऊपर नहीं। तो अब अपन इसमें नल वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे। वापस से मैं इंसर्ट का ऑपरेशन लगाऊंगा, INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। अब इसके अंदर अपनी क्या है? सबसे पहला एट्रीब्यूट अभी भी वही है अपना, इसमें अपन ने 444, सॉरी इसमें अपन ने लिखा 444, कॉमा दिया। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेम का है, यानी ए ऑफ नेम यानी एडमिनिस्ट्रेशन का नेम, इसमें वापस से अपन आयुष लिखते हैं और 04 दे देते हैं, आयुष 04। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया मैंने, कॉमा दे दिया, वापस से इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि उसका वैर क्या है वापस से, तो इसमें अपन ब्रांच में लिखते CSE 04, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या था? मेरे आगे ही अभी एस आई डी, जिसमें क्या है मेरा? वैर क्या है, तो वैर क्या क्या एक्सेप्ट करता है? जनरली स्ट्रिंग है, तो इन्वर्टेड कॉमा चालू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे मैंने करी गलती से मेरा एंटर दबा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इंसर्ट इनटू, इनटू की स्पेलिंग गलत है मेरी पहले, इंसर्ट इनटू, देखो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इंसर्ट इनटू टेबल वन वैल्यूज। और देखो अब अपनी कंडीशन क्या थी? अपनी सेकंड कंडीशन बोल रही थी कि भाई मैं नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन कितने बार? सिर्फ एक ही बार। तो अब देखो मैंने यहाँ पे नल वैल्यू रखी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, एंटर दबा के देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करती है क्या। तो देखो इसने एरर बोला, क्यों एरर बोला? इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फ्रॉम कॉलम सी रोलम एट, गड़बड़ होगी क्या कहीं पर? तू भी एक मिनट, कहाँ पे? सी ऑफ रोल नंबर, एक मिनट, मैंने इंसर्ट ओ देखो देखो मैंने गलती से टेबल वन लिखा है, और अपन को सारे चेंजेस करने थे, यानी जो अपन इंसर्ट करे थे टेबल टू में करना था, सॉरी यार। टेबल टू की क्वेरी लगानी, मैंने टेबल वन लिखा इसलिए देखो उसने एरर दिया। मेरे को टेबल टू में करना था, टेबल वन में अपन को कुछ नहीं करना है, टेबल टू लिखा तो देखो इसने क्वेरी एक्सेप्ट कर ली। अब अपन वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम इनटू, देखो इसने आया मेरा पहले से, ये तीन डेटा मैंने ऑलरेडी डाले थे। उसके बाद में मैंने कंडीशन चेक करी, क्या की कंडीशन चेक करी? डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करती या नहीं करती। देखो उसने एरर थ्रो कर दिया डुप्लीकेट वैल्यू का कि भाई नहीं, मेरी पहली कंडीशन ही यूनिक की मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? देखो मैंने दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई कि भाई वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए लेकिन कितने बार? सिर्फ एक ही बार, तो उसने एक्सेप्ट करी है एक बार। अब अपन वापस से एक और एंट्री डालते, देखते हैं। देखो मैंने और एक एंट्री डाली, ठीक है यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे कुछ तो भी लिख देता हूँ कि उसकी एस आई डी है, उसमें मैं लिख देता हूँ 00। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, एंटर दबा दिया। ठीक है, वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते, ठीक है टेबल टू में देखो
तो उसने क्या करा, देखो मैंने ये यहाँ पे नल वैल्यू थी वो एक बार एक्सेप्ट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, मैंने एक एंट्री डाल दी है, उसके बाद में कुछ भी ऐसे कुछ भी एक एंट्री डाल दी है कुछ भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से और एक ना नल वाली एंट्री पास करता हूँ, क्योंकि अपनी कंडीशन में क्या बोला था कि मैं नल वैल्यू एक्सेप्ट कर दूं, लेकिन कितने बार, ओनली वन, सिर्फ वन ही बार एक्सेप्ट करनी थी उसको। तो एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर अपन ने वापस से लिखने की कोशिश करी तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी क्या? ठीक है, नहीं करनी चाहिए, तो उसने यानी एरर थ्रो करना चाहिए। तो अपन देखते हैं एरर थ्रो करता है क्या नहीं करता। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 5 5, यहाँ पे भी मैंने लिखा 0 5, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ मैं वैल्यूज में। ठीक है, 0 5। देखो यहाँ पे भी मैं वापस से नल वैल्यूज में पास करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं अब ये एरर थ्रो करता है। देखो इसने क्या कर दिया, एरर क्या बोला उसने, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि ये जो बोल रहा है ना, अपन ने क्या बोला था कि यूनिक की क्या कर सकती है, हमेशा यूनिक रहनी चाहिए। तो नल उसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वापस से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी ये नल को क्या करता है, ये नल को एक एंट्री के समान उसको क्या करता है, जज करता है, यानी उसको एंट्री के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब मैंने क्या लिखा है, नल लिखा है, अब उसने नल को एक्सेप्ट करा। अब तुम वापस नल लिखने जाओगे तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यूनिक की क्या बोलती है, देखो सारे वैल्यूज यूनिक चाहिए, सेम सेम नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपनी यूनिक की का कॉन्सेप्ट, यानी अपनी जो दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन अपने सेटिस्फाई हो चुकी है। पर किसके साथ, विथ टेबल, अपनी यहाँ की एक पहली, यानी विथ टेबल, जब मैंने टेबल बनाते बनाते यूनिक की दी थी, दिया था इसको ए ऑफ एस आई डी को, तो उसमें मैंने दोनों कंडीशन साबित करके दिखाया कि हाँ, कि मेरी ए ऑफ एस आई डी क्या है, मेरी ए ऑफ एस आई डी यूनिक की है। अब अपन पढ़ते हैं अपना सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या करेंगे, अब अपन सेकंड वाला अपना चालू करेंगे। तो सेकंड वाले में क्या आता है, मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। सेकंड वाले में क्या था, सेकंड कंडीशन में बोला था मैंने कि मैं हम जितना भी कुछ करेंगे वो क्या करेंगे, आफ्टर टेबल, यानी टेबल बनने के बाद। तो देखो मैंने टेबल वन गलती से क्लियर, यानी क्या बोलते हैं, मैंने टेबल वन गलती से क्रिएट करा था। अब अपन टेबल वन में क्या करेंगे, एक यूनिक की अपन अलॉट करेंगे। ठीक है, यूनिक की अपन किसको देंगे, चलो अपन फॉर एग्जांपल दे देते हैं, अपन ये जो है ना मेरा सी ब्रांच को क्या देते हैं अपन, यूनिक की अलॉट कर देते हैं। तो अब सी ब्रांच कौन सा है, थर्ड। तो अब मेरे को टेबल वन के सी ब्रांच को क्या देनी है, यूनिक की, जबकि देखो इसके की में देखो कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इसको यूनिक की देनी है, तो सेम वही है, अल्टर की कमांड लगाते हैं, जैसे प्राइमरी की में अपन ने अल्टर लगाया था, इसमें भी अल्टर लगाएंगे। क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का अल्टर टेबल, टेबल का नाम टेबल वन है, इसमें क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड कंस्ट्रेंट करना है। तो मैंने करा ऐड कंस्ट्रेंट, CONSTRAINT, ऐड कंस्ट्रेंट करा मैंने। अब कंस्ट्रेंट तो ऐड कर दिया, अब अपन कंस्ट्रेंट का नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अपन कंस्ट्रेंट का नाम रख देते हैं फिलहाल के लिए, जैसे कि मेरे को क्या करना है, यूनिक की करना है। तो यूनिक की मैंने ये नाम रख रहे हैं अपन, उसका कंस्ट्रेंट के आगे अपन कंस्ट्रेंट का नाम भी लिख सकते हैं। यूनिक की करना है, यूनिक की टू, यूनिक की टू किसको करनी है अपन को, टेबल वन, यूनिक की टू टेबल वन, टेबल वन को यूनिक की करनी है ऑफ एट्रीब्यूट, ऑफ ATTRI एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अंडरस्कोर में लिखते जा रहा हूँ बार बार। ऑफ एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट है अपना, क्या था एट्रीब्यूट का नाम, क्या था अपना, ब्रांच सी ब्रांच BRANCH, सी ब्रांच। ये मेरा क्या था, मैंने दबा दिया स्पेस बार की। तो ये जो मेरा इतना, ये जो मैंने लिखा है इतना बड़ा बड़ा, ये क्या है, मेरा नाम हो गया इस कंस्ट्रेंट का, यानी यूनिक का। मैंने, मेरे को समझना चाहिए कि भाई देखो मैंने यूनिक की लगाई है, किसको लगाई है, टेबल वन पे लगाई है, कौन से एट्रीब्यूट को लगाई है, सी ब्रांच के एट्रीब्यूट पे यूनिक की लगाने जा रहा हूँ, ये मेरे को समझना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा नाम लिखा। आप कोई भी नाम लिख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन हाँ, नाम सिर्फ एक ही बार, जैसे आपने स्पेस बार की दबा दी वो नाम का खत्म हो जाएगा, उसके आगे फिर उसका ओरिजिनल सिंटैक्स ही चाहिए। अब मैंने कर दिया, मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये अल्टर लिखा तो वही लिखना पड़ता अपन को, अल्टर आया मतलब अल्टर टेबल, टेबल का नाम। क्या ऐड करना था मेरे को, की कंस्ट्रेंट ऐड करना था, इसमें मैंने क्या लिखा, ऐड और कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड यूज करा। सेम अपन प्राइमरी की में भी ऐसा ही लिखते थे। अब मेरे को इसमें कौन सी की लगानी है, यूनिक की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UNIQUE, यूनिक की, KEY की लिखा। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे को, एट्रीब्यूट का नाम, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा सी ऑफ ब्रांच, BRANCH, मैंने लिखा ब्रांच, और बाद में मैंने दिया सेमीकोलन, दबाया एंटर। इसने एरर थ्रो करा, शायद मैंने कुछ तो भी स्पेलिंग गलत कर दी क्या, ओ देखो मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ये डॉट अपन को नहीं लगाना था, सॉरी। एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट, BUT, फुल स्टॉप कभी यूज नहीं करना किसी भी नामकरण के इसमें। ठीक है, मैंने गलती से वो कर दिया, इसलिए उसने शायद एरर थ्रो करा। अब मैंने दबाया एंटर, तो देखो क्वेरी ओके, सब कुछ ओके ओके। अब अपन क्या करेंगे, अपन टेबल का डेटा देखते हैं, DESC, यानी स्कीमा देखते हैं टेबल वन का, DESC टेबल वन। ठीक है, टेबल वन
एरर आया वापस। ओ सॉरी, देखो टेबल वन की स्पेलिंग गलत हो चुकी थी, इसलिए मैंने DESC टेबल वन, देखो स्पेलिंग गलत करोगे तो एरर थ्रो करता है। देखो आ गया, मेरा था एस ब्रांच, था पहले कुछ नहीं था, तो देखो अब ये क्या बन गया, यूनिक की बन गया। जो मेरा एस ब्रांच था, देखो मैंने सबसे पहले टेबल कहाँ बना था मेरा, पहला वाला, हाँ देखो ये वाला रहा मेरा DESC टेबल, ये पहले वाला फर्स्ट टेबल का स्कीमा था, जिसमें देखो एस ब्रांच को मेरे को यूनिक की बनाना था। बनी थी क्या यहाँ पे यूनिक की, टेबल बनाते वक्त अपन ने नहीं बनाई। मैंने क्या करा, मैंने टेबल वन को जब मैंने क्रिएट करा तब यूनिक की नहीं बना। टेबल बन चुका है मेरा, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, टेबल का स्कीमा वीमा सब हो चुका है। उसके बाद में मैंने यूनिक की ऐड ऐसे करी। उसके लिए क्वेरी क्या है मेरी, अल्टर की कमांड लगानी पड़ती, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, बाद में कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है तो कंस्ट्रेंट का नाम लिखो, अदरवाइज तुम्हें जो की लगानी है उस की का नाम लिख के ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट को मेंशन करके सेमीकोलन देके लगा दो। बाद में देखो अब ये मेरी यूनिक की बन चुकी है। अब अपन इसमें एंट्री करके चेक करके देखते हैं कि क्या मुझे ये जो दो कंडीशन है, क्या ये मेरी ये दो कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, टेबल वन है, फटाफट एंट्री करते हैं अपन टेबल वन में। तो सबसे पहले क्या है, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल वन, इंसर्ट इनटू टेबल वन वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल वन वैल्यूज लिखा मैंने। आगे में क्या है, सबसे पहले अपनी CID है तो 111 लिख दिया, कॉमा दे दिया, बाद में नेम है, वापस अपन सेम से भी एंट्री डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी यानी हो जाए, क्योंकि बाद में क्या था, वीडियो बहुत लेंदी चला जाता है, उतना लेंदी वीडियो खींचना नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल नॉर्मल एंट्री डाल रहा हूँ। ये यूनिक की है तो इसमें अपन CSE डालते हैं। ठीक है, CSE, और मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट अपना क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर में अपन क्या डालते, 101। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 10 डाल देते, सिंपली समझने में वो लिख जाएगा। इन्वर्ट सेमीकोलन दे दिया, एंटर दे दिया, तो क्वेरी ओके होगी। वापस से दो तीन वैल्यूज और इंसर्ट कर देते हैं अपन, यहाँ पे 02 लिख देते। देखो CSE के जगह भी मैं क्या लिखता हूँ, 01 लिखता हूँ। ठीक है, रोल नंबर को और एक जीरो ऐड कर देता हूँ 100 करके, 111 के जगह में और एक वन ऐड करता हूँ, एंटर। ये वाली भी एंट्री जा चुकी है। एक बार अपन इसका डेटा देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, क्योंकि मेरे को उसका डेटा देखना है, क्योंकि मैंने सच में दो एंट्रीज डाली है, दो एंट्रीज है सिलेक्ट इंसर्ट वाली, वो एंटर हुई या नहीं हुई, डेटा देखने के लिए अपन ने ये क्वेरी यूज करी अपन ने। देखो डेटा आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, मेरी एस ब्रांच क्या है, मेरी सी ब्रांच क्या है, मेरी सी ब्रांच यूनिक की है। अब मैं इसमें वापस से एक ये डुप्लीकेट एंट्री डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने वापस लगाया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा, टेबल का नाम, बाद में वैल्यूज, VALUES वैल्यूज लिखा। बाद में आगे में अपन को क्या करना है, इसमें अपन 5 टाइम्स लिख देते हैं 111। उसके बाद में नाम एक कर देते हैं, चलो इसमें हैश लिख देते हैं नाम में। बाद में अब मेरे को क्या करना था, इसमें डुप्लीकेट एंट्री डालनी थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता, मैंने यहाँ पे वापस से CSE लिखा। ठीक है, अब आगे में क्या लिखना है, रोल नंबर में अपन इसमें 20 लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी 20 अपना इंटीजर वैल्यू है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मेरी इसमें मैंने क्या करा, वापस से CSE लिखा, जो कि मेरे ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी है यूनिक की के कॉलम में। तब इसमें क्या शो करना चाहिए, एरर। क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी जो पहली कंडीशन थी यूनिक की कि हाँ भाई मैं डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे ऑल वैल्यूज क्या चाहिए, यूनिक चाहिए उसे, हर एक वैल्यू नई नहीं चाहिए मेरे को, डुप्लीकेट वो घिसी वैल्यू नहीं चाहिए। तो देखते हैं ये एरर थ्रो करता है क्या। दबाया मैंने एंटर, तो देखो इसने सीधा एरर थ्रो कर दिया, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। और देखो इसने देखो पूरा ये की कंस्ट्रक्ट का देखो ऐसे नाम देता है, मतलब अपन को समझने में इजी जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना इसे पूरा नाम लिखा था कि भाई ये मेरे कंस्ट्रेंट का नाम है करके, ताकि मेरे को समझे कि मैंने किस टेबल से किस एट्रीब्यूट को बना यानी उठाया और उसको यूनिक की बनाया करके। ठीक है, इसलिए वो मेरे को समझने के लिए मैंने वैसा नाम लिखा था। तो देखो अपनी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि मैं एक ही टाइम नल वैल्यू एक्सेप्ट करूंगी, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो अपन और दो तीन एंट्रीज डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। इसमें अपन क्या करते हैं, 5 टाइम वंस हो गए, CSE के जगह अब अपन इसमें कुछ अल्टा बल्टा लिख देते, CSE 1011। देखो एंटर हो गई। वापस से और एक डाल देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं एक बार। देखो अलग अलग हो जाएंगे फिर ये सारे एंट्रीज, इसमें कुछ भी लिख देते हैं आराम से ना, अब अभी सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए अपन को सारे अलग अलग नॉलेज। ठीक है, अब अपन वापस से एक बार सिलेक्ट वाली क्वेरी लगाते हैं, ताकि अपन को टेबल का डेटा देखना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल वन, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो सारे एंट्रीज है। अब अपन एक नल वैल्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब मैंने वापस से लिखा INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा मैंने। ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ, VALUES,
वैल्यूज लिखा। अब आगे अपना क्या है, पहला क्या था अपना रोल नंबर CID था, तो इसमें मैं अपन लिखता हूँ 11111। चलो कुछ और ही कर देते इसमें, ट्रिपल ट्रिपल टू लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, मेरा नाम था तो उसमें अपन HARSH हर्ष का नाम लिख देते फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना था, इसको मेरे को नल छोड़ना है, तो मैंने इसको छोड़ा नल। बाद में अब मेरे को क्या लिखना है इसमें, रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर भी दे दिया, सेमीकोलन दिया। देखो इसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब अपन और एक एंट्री कर देते हैं फिलहाल के लिए ऐसे ही, नल के जगह अपन में इसमें AI लिख देते हैं सिंपली, और एंटर। तो देखो ये भी, अब अपन वापस इसका डेटा देखते हैं कि भाई टेबल में डेटा बराबर स्टोर हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो TABLE टेबल, टेबल वन का डेटा चाहिए इन्वर्टेड कॉमा। तो देखो नल वैल्यू इसने एक्सेप्ट कर ली है एक बार। अब अपन वापस से और एक नल वैल्यू पास करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये वापस से नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है या नहीं। और कंडीशन के हिसाब से इसने एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या नल वैल्यू, नहीं करनी चाहिए। कंडीशन के हिसाब से ये नेक्स्ट नल वैल्यू क्या क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, देखो मैंने वैल्यूज चेंज कर दिए सभी में। ठीक है, इसमें भी एक वैल्यू चेंज कर दी। अब देखो, अब मैंने क्या करा, वापस से मैं नल वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसने ऑलरेडी स्टोर कर चुका है नल, तो इसने वापस से एरर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं वापस से नल वाले डुप्लीकेट वैल्यू का कुछ एरर आएगा शायद से। अपन को देखो फर्स्ट टाइम में भी अपन ने वापस से और एक बार नल वैल्यू डालने की कोशिश करी थी उसमें, तो उसने भी क्या एरर दिया था अपन को, डुप्लीकेट वैल्यू का एरर दिया था। कहाँ पे गया वो, कहाँ गया, एक मिनट, ये स्कीमा हो गया, ये भी हो गया, इंसर्ट, हाँ देखो ये वाला। देखो इसने काय का एरर दे दिया था, डुप्लीकेट वैल्यू और बाद में टेबल का नाम और वो एट्रीब्यूट का नाम दिया था। तो इसमें भी वापस वैसा, बस इसमें क्या आएगा, मेरा ये वाला नाम लिख के आएगा। ये जो था ना मेरा कंस्टेंट का नाम, ये कंस्टेंट का नाम लिख के आएगा क्योंकि मैंने इसमें नामकरण दिया। तो देखो एंटर दबाया, देखो आया डुप्लीकेट वैल्यू का एरर, क्योंकि वापस से वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंडीशन बोलती कि मैं सिर्फ एक ही बार नल वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा। तो देखो उसने वापस से बोल दिया। तो अब इसमें अपन ने पूरा यूनिक की का यूनिक की जो अपना था की कंस्ट्रेंट, वो अपन ने कंप्लीट कर दिया, जिसमें अपन ने पढ़ा कि भाई यूनिक की के कंडीशंस क्या होते हैं। अगर किसी ने पूछा डेफिनेशन ऑफ यूनिक की, तो तुम्हें दो कंडीशन बता के आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया है विद टेबल, यानी टेबल को क्रिएट करा था तब भी मैंने यूनिक की उसमें इंसर्ट करके भी दोनों कंडीशन प्रूफ करी। उसके बाद में मैंने उसके बाद मैंने क्या रखा, आफ्टर, यानी मेरे पास पहले से टेबल है, उसमें मैंने एक यूनिक की ऐड करी और वापस से मैंने वो दो कंडीशंस प्रूफ करके दिखा। इसमें अपना यूनिक की का पूरा जितना भी था यूनिक की का पूरा किस्सा यहाँ पे एंड होता है। तो इन दिस वीडियो, यानी इस वीडियो में अपने पूरे यूनिक की पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और एक की कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, शायद से वो अपना फॉरेन की हो सकता है या फिर कोई और की हो सकती है। मैं देखता हूँ कौन सी इजी वाली है, क्योंकि फॉरेन की कैसे थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, वो समझने में बहुत हार्ड जाता है उसमें, और वो वीडियो भी बहुत लेंथी जाएगा फॉरेन की का। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में उतना डिस्कस नहीं करते, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका सबका। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके, इसमें अपन ने यूनिकी का पूरा देखा है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फोन नंबर भी मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल की लिंक भी है, इंस्टाग्राम का भी पेज है, और व्हाट्सएप की कमेटी का भी लिंक है। आप प्लीज उसमें जाइए, वो सब ज्वाइन करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट जनरली वहीं पे आएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करना है, वहाँ पे भी जनरली मैं बहुत सारे रील्स वगैरह की शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, ताकि मैंने कौन सा कंटेंट डाला है कौन सा नहीं डाला आपको उससे पता चल जाएगा। और आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द सेशन बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट all the comments and try to make the videos on that topic. Okay, so that's it for today. Thank you.